नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आज आपको अलंकार के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का प्रयोग सिर्फ कविता में नहीं, गद्य में भी होता है, यानी कहानी और उपन्यास में भी किया जाता है। अलंकार का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग हम बोलचाल में भी करते हैं। अपनी अभिव्यक्ति को शानदार बनाने के लिए, कोई भी बात सुंदर तरीके से प्रभावी बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। हम सभी फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने में भी खूब अलंकार होते हैं, खासकर अतिशयोक्ति अलंकार। मित्रों, फिल्मी गाना जो है वो कविता ही है। गद्य की साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। पद्य यानी कविता, तो फिल्मी गाना जो है वो कविता है। कुछ लोग अलंकार सुनते ही कविता की याद आती है कि उनका कहना है कि अलंकारों का प्रयोग कविता में होता है। नहीं, अलंकार का प्रयोग गद्य में और पद्य में भी होता है। जरूरी नहीं है कि अलंकार कविता में भी आए। आइए चलते देखते हैं अलंकार। अलंकार जो है दो शब्दों के मेल से बना है। अलम जोड़ कार। अलंकार का अलम का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त या शोभा। कार मतलब होता है बढ़ाने वाला। इस तरह अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ, अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाला। ये अलंकार शब्द का मतलब हुआ। अब अलंकार की परिभाषा। जिस कर्म से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस कर्म से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कर्म को अलंकार कहते हैं। दोनों परिभाषा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिस कर्म से काव्य की शोभा बढ़ती है या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कर्म को अलंकार कहते हैं, एक ही बात है। थोड़ा अंतर करके लिख दिया गया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब चलते फिर कि अलंकार को हम आभूषण भी कह सकते हैं। आभूषण, इसे गहना भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। इसे ऑर्नामेंट भी कहते हैं। ऑर्नामेंट, डेकोरेशन भी कह सकते हैं। डेकोरेशन यानी अलंकार को आभूषण भी कहेंगे, गहना भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिगर ऑफ स्पीच, ऑर्नामेंट और डेकोरेशन। अब हम अलंकार पर कुछ जरूरी बात बताने वाले हैं।
उसके बाद हम अलंकार के भेद पे आएंगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। मित्रों, कविता में अलंकार जरूरी नहीं है। अगर किसी कविता में अलंकार है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पुरानी कविताएं जो होती थी उसमें अलंकारों की संख्या अधिक होती थी, लेकिन आधुनिक कविता में अलंकार को, महत्व को कम किया गया है। एकदम हटाया नहीं गया है, कम कर दिया गया है। रस हो, छंद हो, तो आजकल की कविता में रस, छंद, अलंकार जरूरी नहीं है। हाँ, पुरानी जो कविताएं होती थी रस, छंद, अलंकार के बिना नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आज जो कहा जाता कि आज की कविता में अलंकार जरूरी नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दरअसल अलंकार है क्या? अपनी बात को सुंदर तरीके कहने का एक माध्यम है। बात को प्रभावी तरीके से कह देने का एक माध्यम अलंकार है। किसी सुंदर लड़की को हम चांद बोल देते हैं, ये भी अलंकार ही है, अलंकृत शैली है। अलंकार का महत्व क्या है, इस पर कवि केशव दास लिखते हैं, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। भूषण अलंकारवादी कवि थे, कविता में अलंकार को ज्यादा महत्व देते थे। तो उनका कहना है कि जिस तरह अलंकार के बिना स्त्री शोभा नहीं देती है, उसी तरह अलंकार के बिना कविता भी शोभा नहीं देती है। देखिए उनकी पंक्ति में लिखता हूं, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। ये कवि केशव दास की पंक्ति है। केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक थे। खैर देखिए, यहां भूषण का दो मतलब लिया जाएगा। भूषण मतलब यहां जेवर और अलंकार। यहां जेवर मतलब जो महिलाओं का गहना है वो लिया जाएगा, और अलंकार यहां कविता का जो अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है। अब देखिए, कविता यानी पोयम, और वनिता बोलते हैं स्त्री को। देखिए केशव कहते हैं जिस तरह भूषण यानी जेवर के बिना स्त्री शोभा नहीं देती है, इस पंक्ति का अर्थ है भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। जिस तरह जेवर के बिना, गहने के बिना स्त्री शोभा नहीं देती है, बनिता बोलते हैं स्त्री की, स्त्री, उसी तरह अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं देती है। मेरे कहने का मतलब है कि महिलाएं आभूषण प्रिय होती है, उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह अलंकार से कविता की सुंदरता भी बढ़ जाती है, और स्वाभाविक भी है। फिल्मी गाने अलंकार से भरे होते हैं। हम शानदार तरीके से अपनी बात कहने के लिए, सुंदर अभिव्यक्ति के लिए, सामने वाले को आकर्षित करने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। हाँ, अलंकार का प्रयोग हम बोलचाल में भी करते हैं, खासकर अतिशयोक्ति अलंकार नहीं कहते हैं कि कस्टमर को भगवान कह दिया जाता है, अतिथि को देवता कह दिया जाता है, या लोग कहते हैं कि बिजनेस भी एक जुआ है, ये भी अलंकार ही है। तो मित्रों, अलंकार जो है एक बोलने का तरीका है, बोलने की शैली है, मीठे बोलने का तरीका है। देखिए इसे हम एक दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए कि सीमा पर हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, सीमा पर हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन के सैनिक को क्या बोलता है? धूल चटा दिया गया, गोलियों से भून डाला गया, मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, काल के गाल में फेंक दिया गया। देखिए चीज एक ही है, कहने के तरीके अलग है।
हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, दुश्मन के सैनिक को मौत मुंह में ढकेल दिया गया, गोलियों से भून डाला गया, सदा के नींद में सुला दिया गया। देखिए ये भी अलंकार है। क्या अगर हम अपने सैनिक को बोलेंगे कि हमारे सैनिक को गोलियों से भून दिया गया, सैनिक नहीं लड़ेंगे, सीमा पर से भाग आएंगे? ये अलंकार ही है। एक को उत्साहित किया गया, अपने सैनिक को हम उत्साहित कर रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं, अंतिम बूंद तक लड़ रहे हैं, खून की अंतिम कतरा के लिए लड़ रहे हैं, एक चीज के लड़ रहे हैं। दुश्मन के सैनिक को देखो खदेड़ दिया गया। अगर हमारे सैनिक पीछे हटते हैं तो कहते हैं कि निडरता पूर्वक हटे, संघर्ष पूर्वक युद्ध किए, डटे रहे। ये भी एक अलंकार है। तो अलंकार का मतलब है कि हम अपनी बात को किस तरह से कह रहे हैं और सामने वाले के लिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए अब आते हैं अलंकार के भेद। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार 3 तरह के होते हैं। आपसे पूछेगा अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 3 भेद हैं। कहीं कहीं 2 भी होता है, वो हम बताते हैं। सबसे पहले है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये अलंकार के 3 भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अगर अलंकार के मुख्य भेद कहा जाए तो 2 ही होंगे। पहला आएगा शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें प्रश्न कैसे आएगा बताते हैं। दरअसल जो है उभयालंकार है, उभय मतलब दोनों होता है। जहां एक ही पंक्ति में, एक ही छंद में शब्दालंकार, अर्थालंकार आ जाए, वहां उभयालंकार कह दिया जाता है। उभयालंकार कोई अलग से अलंकार नहीं होता है। जहां एक ही पंक्ति में, एक ही छंद में दोनों अलंकार आ जाए, वही उभयालंकार होता है। गहराई से देखा जाए तो ये कोई तीसरा अलंकार नहीं है। खैर हम भेद पे आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कहीं कहीं 3 का भेद नहीं होगा। या ऐसे पूछा कि अलंकार के मुख्य भेद कौन है, तो अलंकार के मुख्य भेद 2 ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां 3 का ऑप्शन नहीं है, अलंकार का प्रश्न पूछा गया और 3 का ऑप्शन नहीं है, वहां 2 पे कर दीजिएगा, 2 ही माना जाता है। नॉर्मल रूप से अलंकार के 3 भेद होते हैं। चलिए आइए चलते हैं हम पहले शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार की परिभाषा, जहां शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, जहां शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां शब्दालंकार होता है। जहां शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां शब्दालंकार होता है। देखिए, रघुपति राघव राजा राम। देखिए बार बार जो रा आ गया है, रघुपति में भी रहा है, यहां भी रहा है, राघव में भी रहा है, राजा में भी रहा है और राम में भी रहा है। ये बार बार रा आने से जो हो गया है, कविता की सुंदरता बढ़ी है। तो यहां शब्दालंकार होता है। और भी ले सकते हैं।
अतिवृष्टि भई, अतिवृष्टि भई फूटहि कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। यहां भी शब्दालंकार है। जैसे जिमी के कारण जो हुआ है, ये कौन सा अलंकार है, ये हम आपको बताएंगे, ये शब्दालंकार में आएंगे। अब आते हैं शब्दालंकार के भेद। तो मित्रों, शब्दालंकार के अनेक भेद हैं। हालांकि इसमें थोड़ा विवाद भी है, कुछ लोग 5 अलंकार बोलते हैं, कुछ लोग 6 अलंकार बोलते हैं। खैर, अभी विवाद के फेर में मत पड़िए। जो प्रमुख अलंकार हैं शब्दालंकार के, वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। शब्दालंकार के भेद। प्रमुख भेद। पहला है अनुप्रास अलंकार। श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, इसको पुनरुक्ति अलंकार भी बोलते हैं। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्त बदावधास, पुनरुक्त बदाभास अलंकार, 1 2 3 4 5 6 ये जो है शब्दालंकार के भेद हैं। कहीं कहीं 5 ही बता दिया जाता है। पुनरुक्त बदाभास को कुछ लोग ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, हमने सारे भेद बता दिया। हाँ, इसमें ये नहीं पूछा जाता है आमतौर पर एग्जाम में कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। ऐसा क्वेश्चन न के बराबर होता है। इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में शब्दालंकार का कौन सा भेद है। तो शब्दालंकार का जो पहला भेद है अनुप्रास, इससे क्वेश्चन खूब किए जाते हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण भी दूंगा। अनुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण, आवृत्ति मतलब दोहराव, दोहराव, वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए, अनुप्रास 2 शब्दों के मिलकर बना है। प्रास मतलब होता है वर्ण, अक्षर, अक्षर भी लिख दीजिए, अक्षर। और अनु मतलब होता है बाद में। तो अनुप्रास का यहां शाब्दिक अर्थ हुआ वही अक्षर बार बार आना, वही अक्षर
या वर्ण बार बार आना, यानी एक ही पंक्ति में वही अक्षर या वही वर्ण, वर्ण में स्वर भी और व्यंजन भी होगा, बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार। देखिए हम अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल देंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कई वर्ण बार बार आ रहा। देखिए यहां भी च है, यहां भी च है, यहां भी च है, यहां भी च है। देखिए यहां भी र है, यहां भी र है, यहां भी र है, यहां भी र है। जरूरी नहीं कि एक पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो, नहीं, 2 से 3 वर्ण यानी अनेक वर्ण भी बार बार रिपीट होते हैं। इस पंक्ति में च कई बार आया है, ठीक है, और इस पंक्ति में देख रहे हैं कि ल भी कई बार आया है, यहां भी ल है, यहां भी ल है, यहां भी ल है, यहां भी ल है। तो र भी हुआ है, देखिए यहां भी र है, यहां भी र है, यहां भी र है, बाकी च तो है ही, यानी इस पंक्ति में च भी कई बार आया है, र भी कई बार आया है, ल भी कई बार आ रहा है। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास का एक उदाहरण और भी देने वाला हूं, जो शुरू बार बताया था, रघुपति राघव राजा राम, उसमें भी अलंकार ही, मतलब अनुप्रास अलंकार ही है। देखिए फिर से बताते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहां भी र हो गया, यहां भी र हो गया, यहां भी र, यहां भी र, यहां भी र, और देखिए यहां भी त हो गया, फिर यहां त, तीसरी बार, चौथी बार त। तो एक ही छंद में एक ही पंक्ति में वही वर्ण कई बार आता है, जरूरी नहीं कि एक ही वर्ण रिपीट हो। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि अलंकार के बारे में भी जो कुछ बताया, ज़्यादा नहीं बताया हूं, इंट्रोडक्शन ही दिया हूं, वो समझ में आ जाएगा। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।